बिहार की मिट्टी में बसे इस पर्व की खूबसूरती सिर्फ उसकी पूजा में नहीं बल्कि भागों में भी है जो इसे आकार देती। छठ पूजा में हर घर में सूप जरूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सूप हमेशा डोम जाति के लोग ही क्यों बना? कहा जाता है कि डोम समाज के बनाए सूप में पूजा करने से सूर्य देव प्रसन्न हैं। इसलिए हर जाति हर घर में डोम लोगों के बनाए सूप का इस्तेमाल होता है। बांस को पवित्र माना गया है और डोम समाज 500 वर्षीय बनाने में बेहद निपुण रहा है। बहुत पुराने समय में हर जाति का एक निश्चित काम होता था। कोई खेती करता था, कोई कपड़ा बुनता था, तो कोई लकड़ी और कांसे से चीजें बनाता। डोम समाज बांस से सूप, दौरा, टोकरी बनाता था और जब छठ पूजा शुरू हुई तो इसी समाज ने पूजा के लिए सूप बनाना शुरू किया। उनके हाथों से बना सूप न केवल मजबूत होता था बल्कि सुंदर भी, इसलिए लोग उसी को सबसे पवित्र मानने लगे। कहानी यह भी है कि बहुत पहले गरीब डोम दंपति ने पहली बार छठ मैया की पूजा के लिए सूप बनाया। उन्होंने अपने दिन की श्रद्धा और मेहनत से सूप तैयार किया और जब उसी सूप से पूरे गांव ने पूजा की तो छठी मैया उन पर प्रसन्न। तब से ये परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा का सूप लोग जाति की बनाए भी जब वर्ती सूप में फल ठेकुआ और प्रसाद रहकर सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ देती है तो उसमें सिर्फ पूजा का सामान नहीं होता बल्कि इसमें इस गरीब दंपति की आस्था, मेहनत और सदियों पुरानी परंपरा की खुशबू होती। छठ के कई पुराने गीतों में भी डोम समाज का जिक्र मिलता है। डोमवा के दुआ, शुभ बरता हो छठी मैया, इन गीतों में साफ झलकता है कि डोम समाज इस महापर्व का भी अभिन्न हिस्सा रहा है। छठ पूजा का ये सूप सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि ये लोक संस्कृति, एकता और समर्पण का प्रतीक जो बताता है कि सच्ची भक्ति जाति नहीं देखती, बस नियत और मेहनत को पहचानती। जय सची मैया।